कि पता नहीं क्या मसला। अच्छा जी, तो आज हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस। तो पहले मैं आइडिया दे दूं कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, फिर मैं बताता हूँ कि ट्रायल बैलेंस को बनाते कैसे हैं। तो पहले मैं आइडिया दे देता हूँ आपको कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ट्रायल बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2024। ट्रायल बैलेंस क्या चीज़ है बेसिकली। ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक लिस्ट ऑफ बैलेंस है। क्या है? एक लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है। एक लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है। एक समरी ऑफ बैलेंसेस है। समरी ऑफ बैलेंसेस है। एक लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है। एक समरी ऑफ बैलेंसेस है। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है, एक समरी ऑफ बैलेंसेस है। मतलब जैसे हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं। हमारे पास आप लोगों ने कैश का अकाउंट बनाया, आप लोगों ने जब ये सवाल किया होगा कैपिटल का अकाउंट बनाया होगा, परचेज का अकाउंट बनाया होगा, मशीनरी का अकाउंट बनाया होगा, सेल्स का अकाउंट बनाया होगा, एबीसी का अकाउंट बनाया होगा, कैश का अकाउंट बनाया होगा। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, इन सब की समरी आती है कि हमारे पास कौन कौन से टी अकाउंट्स बने हुए हैं और उनका क्या क्या बैलेंस है, कितना अमाउंट है। और वो जो बैलेंस है, वो जो बीडी है, वो किस तरफ आता है, डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। बेसिकली मैंने बताया ना, ये अकाउंट्स आगे भी जाके यूज होते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का मकसद ये होता है कि आगे जाके हमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं, दो स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं। एक को हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैं लिख देता हूँ, आगे जाके हम इंशाल्लाह दो स्टेटमेंट सीखेंगे। एक को हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरे को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये दो स्टेटमेंट हम बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो आगे जाके इन दो स्टेटमेंट्स के लिए हमें डेटा चाहिए होता है, वो डेटा ट्रायल बैलेंस बना देता है हमें। जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपको इनकम का पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। इन दो कैटेगरीज का डेटा चाहिए होता है, जैसे सेल्स है, परचेज है, रेंट है, इन सब का। इसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हमें एसेट्स का पता होना चाहिए, और कैपिटल का पता होना चाहिए, और लाइबिलिटीज का पता होना चाहिए। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हमें एसेट्स चाहिए होते हैं, कैपिटल चाहिए होता है, लाइबिलिटी चाहिए होता है। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमें इनकम और एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं। तो एक एक टी अकाउंट को जाके मैनेज करना मुश्किल काम होता है, क्योंकि टी अकाउंट्स मुख्तलिफ जगहों पर बन रहे होते हैं। तो इन सबको मैनेज करना मुश्किल होता है। तो हम बोलते हैं कहीं कोई ऐसी चीज हो जिसमें इन सब की समरी आ जाए। तो वो जो समरी होती है, जिसमें सारा डेटा गिवन होता है, हमारे पास कौन कौन से एसेट हैं, क्या अमाउंट है, हमारे पास कौन कौन सी लाइबिलिटी है, क्या अमाउंट है, हमारे पास जो है क्या नाम है, कैपिटल की क्या सिचुएशन है, कितना अमाउंट है, वो सारा डेटा आपको मिलेगा, ट्रायल बैलेंस मिलेगा। ट्रायल बैलेंस का सबसे पहला काम क्या होता है, एक समरी प्रोवाइड करना, एक लिस्ट ऑफ बैलेंसेस का डेटा प्रोवाइड करना, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आसान हो। तो पहले हम देख लेते हैं ये कैसे बनाते हैं, उसके बाद इसके फायदों के ऊपर आते हैं। तो इसमें तीन कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है डेबिट। डेबिट का मतलब नहीं कि ये डेबिट कॉलम है। डेबिट कॉलम का मतलब यहाँ पे वो बैलेंसेस आएंगे जो डेबिट साइड पे आ रहे हैं, जिनका बीडी डेबिट साइड पे आ रहा है। और उसके अलावा हमारे पास होता है टाइटल ऑफ अकाउंट, या डिटेल्स के लिए। तो ये दो कॉलम होते हैं। अब इसको आगे बनाते कैसे हैं, इसको जरा गो थ्रू करते हैं। एक मिनट कीजिएगा, ये लाइन जरा सही नहीं बनी। ठीक है, अच्छा जी। अब इसको आगे करते कैसे हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये ऊपर वाला सवाल। इसमें पहला आइटम क्या था आपके पास, कैपिटल था। क्या था, कैपिटल था। तो हम पहले लिखेंगे कैपिटल। ठीक है। उसके बाद फिर हम कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे। तो कैपिटल का आप लोगों ने बैलेंस बीडी निकाला होगा, वो डेबिट पे आ रहा था, क्रेडिट पे आ रहा था। जी 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 जी, मैं वो बता दूंगा, मेरा आपको मैं आपको बता दूंगा। आपको मैं मिस ने ट्रायल बैलेंस पढ़ाया था।
मिस्टर ट्रायल बैलेंस का आइडिया दिया था, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, ठीक है। सो गाइज मैं कैपिटल की बात कर रहा था, आप लोगों ने कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, तो कैपिटल अकाउंट का जो आप लोगों ने बैलेंस फाइंड किया था, तो बैलेंस बीडी किस साइड पे आ रहा था? आप लोगों को ये सवाल दिया था ना लास्ट टाइम मैंने, तो इसका आप लोगों ने कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, आप लोगों ने कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, आप लोगों ने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश $2000, 2000 यहाँ क्रेडिट किया होगा, और ऊपर लिखा होगा कैपिटल, और कोई ट्रांजेक्शन थी नहीं, तो ये 2000 यहाँ आया, इसके आगे आया सीडी, और बीडी आया 2000 क्रेडिट साइड पे। तो आप सब लोगों ने क्या किया होगा, इसको क्रेडिट साइड पे लिखा होगा, याद है? आप लोगों ने बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे लिखा होगा। तो ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, पहले टाइटल ऑफ अकाउंट लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमने टी अकाउंट बनाए थे उनके बैलेंस बीडी जिस साइड पे आए थे वो लिखते हैं। तो बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे आ रहा था, और वो कितना था, 2000, तो हम 2000 लिखेंगे। लेकिन यहाँ मैं दो स्टार लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? दो स्टार लगा रहा हूँ, समझाने के लिए कि नॉर्मली हमारे पास कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटी की तरह होता है, तो उसका बैलेंस बीडी हमेशा क्रेडिट साइड पर आता है। सर उसके बाद आप लोगों ने अकाउंट बनाया होगा कैश का। कैश एसेट होता है, कैश एसेट होता है, तो कैश का बैलेंस बीडी हमेशा डेबिट साइड पर आता है। और आप लोगों ने ऊपर कैश अकाउंट बनाया होगा, मेरे ख्याल से ये कैश अकाउंट है, इसका बैलेंस बीडी कितना आ रहा है, इसका बैलेंस बीडी आ रहा है 1950, और वो डेबिट साइड पे आ रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ भी कैश लिख के इसका जो अमाउंट है वो डेबिट साइड पे लिखेंगे। नहीं बेटा, बैलेंस बीडी डेबिट साइड पे नहीं आ सकता, बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे आएगा कैपिटल का। इट कैन नेवर हैपन कि बैलेंस बीडी उसका डेबिट साइड पे आ जाए, नेवर हैपन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। दूसरा अकाउंट आप लोगों ने बनाया होगा परचेज का, परचेजेस का बनाया होगा। परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, और आपने जब इसका टी अकाउंट बनाया होगा, तो इसका बैलेंस बीडी कहाँ लिखा था, डेबिट साइड पे, तो इसका डेबिट साइड पे भी आता है। फिर आपने बनाया होगा सेल्स का, सेल्स इनकम है, तो इसका कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, बैलेंस बीडी आप लोगों ने लिखा होगा। फिर एबीसी था, एबीसी कौन था, ट्रेड पेबल था या ट्रेड सप्लायर था, वो ट्रेड पेबल था या ट्रेड रिसीवेबल था, देख लेते हैं। सर एबीसी जो था, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू एबीसी, हमारा कस्टमर था, हमारा कस्टमर था, तो ट्रेड रिसीवेबल्स था। कस्टमर एसेट होता है, क्या होता है, एसेट होता है। तो कस्टमर का या ट्रेड रिसीवेबल का नॉर्मली जो बैलेंस होता है, वो भी कहाँ आता है, डेबिट साइड पर आता है। ठीक है। और इसके अलावा और कौन सा अकाउंट बनाया था कैपिटल के अलावा, कैश के अलावा? सर और नहीं बनाए थे, लेकिन सर पेपर में हो सकता है हम ड्राइंग का अकाउंट भी बनाए। तो ड्राइंग कॉन्ट्रा होता है, ड्राइंग कैपिटल का कॉन्ट्रा होता है, कैपिटल का अपोजिट होता है। तो फिर ड्राइंग को हम क्या करते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं। सर और क्या अकाउंट बन सकते हैं? सर कभी कभार ये होता है कि वो हमसे रेंट का अकाउंट बना रहा होता है, तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो उसका बैलेंस डेबिट साइड पे आता है। कभी कभार हो सकता है किसी सप्लायर का ट्रेड पेबल का अकाउंट बना ले, तो ट्रेड पेबल क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, एसेट होता है? सर लाइबिलिटी होता है, तो उसका अकाउंट, उसका बैलेंस किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा। पेपर में ऐसा हो सकता है कि वो आपसे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट बना ले। कमीशन रिसीव क्या है, इनकम है, कमीशन रिसीव क्या है, इनकम है। इनकम में फिर क्या होता है, वर्ड यूज होता है, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव, रिसीव का वर्ड लगता है, तो इसका बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। सर कोई तरीका बताएं याद रहे कि इसका बैलेंस कहाँ आना है, तो एक वर्ड याद कर लें, डैड क्लिक, डैड क्लिक। इसका क्या मतलब है, डी का मतलब है डेबिट, ई का मतलब है एक्सपेंस, एक्सपेंस आर ऑलवेज डेबिटेड इन ट्रायल बैलेंस। एक्सपेंस से मुराद आपका परचेजेस, एक्सपेंस से मुराद आपका रेंट, ये एक्सपेंसेस है हमारे, ये हमारे एक्सपेंसेस है। सर ए से क्या मुराद है, ए से मुराद है एसेट्स। एसेट्स कौन कौन से होते हैं, कैश हमारे लिए एसेट है, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल हमारे लिए एसेट है, बैंक हमारे लिए क्या है, एसेट है। कोई मशीनरी थी, अब मशीनरी भी तो बाई की थी ना, मशीनरी क्या हमारे लिए एसेट है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद सर डी से मुराद है ड्राइंग। ये तीन चीजें डेबिट साइड पे आती है, ये रहा देखें ड्राइंग, इसका बैलेंस मैंने डेबिट साइड पे लिखा है। तो ये तीन चीजें जो होती हैं इनके बैलेंसेस डेबिट साइड पे आते हैं। अब ये एसेट्स बहुत सारे होते हैं, मशीनरी भी एसेट है, मोटर व्हीकल भी एसेट है, इन्वेंट्री भी एसेट है, और आपका परचेज कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल भी एसेट है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने लिखा है क्लिक, तो सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर क्रेडिट, एल फॉर लाइबिलिटी, यानी ये चीजें क्रेडिट होंगी, आई फॉर इनकम, और सी फॉर कैपिटल। तो जरा देख लेते हैं, एल फॉर लाइबिलिटी,
तो ये ट्रेड पेबल क्या आपके लिए है? ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है। ट्रेड पेबल आपकी क्या है? लाइबिलिटी है। ठीक है सर। और उसके अलावा सर, इनकम। सर इनकम कहाँ से आ गई सर? इनकम, ये जो आपने कमीशन रिसीव किया ना, इसको आपने क्रेडिट किया है। तो ये भी हमारे पास क्या है? ये जो इनकम है हमारे पास, ये क्रेडिट होगी। सर उसके अलावा मैंने लिखा है सेल्स। सेल्स हमारे लिए क्या है? इनकम है। तो सेल्स को आपने क्या किया है? क्रेडिट किया है। ठीक है। असल में ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। जैसे एसेट्स क्या है? रिसोर्स है। एसेट क्या है? रिसोर्स है। तो लाइबिलिटी इसकी सोर्स होती है, इसीलिए वो अपोजिट साइड पे आता है। और आखिर में हमारे पास आएगा कैपिटल। तो आप देखें कैपिटल कहाँ आना है? कैपिटल क्रेडिट साइड पे आना है। तो ये याद कर लें कि भाई कौन कौन सी चीज ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे आती है, कौन कौन सी चीज क्रेडिट साइड पे आती है। अगर आप टी अकाउंट बना के ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो जिसका बैलेंस भी जिस साइड होगा, उसी उसी कॉलम में उसका अमाउंट लिखेंगे। उसी कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। और आखिर में हम क्या करते हैं? दोनों साइड का टोटल करते हैं। ये कोई टी अकाउंट नहीं है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज नॉट द टी अकाउंट। ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट ऑफ बैलेंसेज है, मतलब एक समरी है। तो जो डेबिट साइड का टोटल है वो डेबिट साइड में लिखते हैं, जो क्रेडिट साइड का टोटल है क्रेडिट साइड में लिखते हैं। एट द एंड दोनों बैलेंसेस क्या होने चाहिए? मैच होने चाहिए। तो यहां तक बातें क्लियर है? इसको देखने एक नजर। इसको एक नजर देख लें। अच्छा, मैं आपको अगर अभी एक सवाल दूं, मैं आपको एक सवाल दूं, आप एंट्रीज पास कर लें और बैलेंस भी डिफाइन कर लें, कर सकते हैं? ताकि उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस सीखें। छोटा सा सवाल, तो छोटा सा, बड़ा नहीं देता। मैनेज कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल फॉर यू पीपल? कि थोड़ा जल्दी, पहले डेट वेट इग्नोर कर दीजिएगा, डेट मत निकालिएगा। इज इट पॉसिबल? क्योंकि आप टी अकाउंट में मिस्टेक कर रहे थे, तो ये होगा कि मिस्टेक्स नहीं आएंगी इंशाल्लाह आप लोगों की। चलें जी। मैं करूँ नहीं करूँ, मुझे बताएं। जी जी, देखें, मैंने बताया ट्रायल बैलेंस क्या है। ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट ऑफ बैलेंसेज है। मतलब हम क्या करते हैं, टी अकाउंट्स बनाने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और इसके बनाने का मकसद ये होता है कि कोई एरर हो तो वो पता लग जाए, कोई गलती हो तो वो पता लग जाए, और दूसरा एक समरी आ जाए हमारे पास। दो मेन मकसद होते हैं इसके, कि इट प्रोवाइड एस अ समरी। समरी ऑफ ऑल बैलेंसेस, एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटी कितने हैं, कैपिटल कितना है, इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितने, एक समरी आ जाती है सबकी। और उनका टोटल अमाउंट आ जाता है। दूसरा, अगर हमने कोई मिस्टेक की है ना, अगर डेबिट क्रेडिट में कोई मिस्टेक की, वो पता लगेगा। देखें, आखिर में हम डेबिट का टोटल एंड क्रेडिट का टोटल करते हैं। तो अगर मिस्टेक की होगी ना, दोनों का टोटल एग्री नहीं होगा। अगर सही काम किया होगा तो डेबिट का टोटल 10,000, तो क्रेडिट का टोटल भी 10,000। डेबिट साइड का टोटल 8,000, तो क्रेडिट का भी 8,000। तो इसका दूसरा मेन काम क्या होता है? टू इंश्योर एक्यूरेसी, कि अगर हमने कोई एरर किया हो, कोई गलती की हो, तो वो पता लग जाए। बाकी इसके बनाने का तरीका आसान है। नॉर्मली क्या होता है, पहले हम टी अकाउंट्स बनाते हैं। टी अकाउंट को का बैलेंसिंग करते हैं। फिर उसके बाद जो जो टी अकाउंट्स हैं उनके नाम लिखते हैं। लाइक आपने 6 टी अकाउंट बनाए, तो आप कैपिटल लिखेंगी, कैश लिखेंगी, परचेज लिखेंगी, सेल्स लिखेंगी, एबीसी लिखेंगी। आपने इन सारे टी अकाउंट के नाम लिख दिए। फिर इनका बैलेंस लिखना होता है। लाइक हमने यहाँ कैश का बैलेंस बीडी फाइंड किया है, कितना है? 1950। और बीडी कहाँ आ रहा है? डेबिट साइड पे। तो आप डेबिट साइड पे जाके कैश का लिख देंगे 1950। हमने ऊपर बनाया था कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी बीडी फाइन किया था, तो उसका बीडी आया था 2,000। कितना आया था? 2,000। तो आप क्रेडिट साइड पे जाके 2,000 लिख देंगे। इस तरह हर एक टी अकाउंट का हमें जाके बैलेंस बीडी लिखना होता है, रेलेवेंट कॉलम में। अगर वो डेबिट पे है तो डेबिट पे लिखते हैं, अगर वो क्रेडिट पे है क्रेडिट पे लिखते हैं। और आखिर में दोनों का टोटल करते हैं। डेबिट साइड पे जितने भी हमने अमाउंट लिखे हैं उनका टोटल, और क्रेडिट साइड पे जितने भी अमाउंट लिखे हैं उनका टोटल। दोनों टोटल एग्री होने चाहिए। तो ऐसा है, मैं एक छोटा सा सवाल दे रहा हूँ, आप खाली बैलेंसिंग कर लीजिएगा, जल्दी कीजिएगा, ठीक है? थोड़ा स्पीड से कीजिएगा। डेट वेट इग्नोर कर दें।
बस आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा जल्दी काम कीजिएगा, ठीक है। एक आपने सोल्ड गुड्स, तो सेल्स का अकाउंट बनेगा। दूसरा कैश का बनेगा। परचेज गुड्स परचेजेस का बनेगा। फिर पी क्यू आर का, पी क्यू आर नहीं है, सॉरी, पी क्यू आर है। बस ये चार अकाउंट बनाना है। ये चार अकाउंट बनाने, उनकी बैलेंसिंग करनी है। जी गाइस, इफ इट्स नॉट रिटन इफ इट्स नॉट रिटन कि ये क्रेडिट है या कैश है, और किसी पार्टी का नाम लिखा हो, if a party name is written, then this means it's a credit transaction. Purchase good from ABC. If a name of party is written and it is not written whether it's a credit or cash, then this would be on default a credit transaction. On default a credit transaction. किसी पार्टी का नाम तभी आता है जब हमें लगता है कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो गाइस, जल्दी करके मुझे व्हाट्सअप करें। मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, जल्दी करके व्हाट्सअप करें। ठीक है। अब इसमें डेट भी आती है, डेट हमें नहीं पता, तो डेट को इग्नोर कर दें, इट्स ओके। और हम एक डेबिट कॉलम, एक क्रेडिट कॉलम और एक डिटेल का कॉलम होता है। ठीक है। अच्छा जी। तो हमारे पास कितने टी अकाउंट बने? सबसे पहले कैश का अकाउंट आएगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास सेल्स का, ये ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल्स का अकाउंट पहले कर दें, सेल्स का अकाउंट बाद में कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आएगा परचेजेस का अकाउंट। फिर आएगा पी क्यू आर का। अब इस सवाल में चार ही थे, तो मैंने चार ही बनाए। तो मुझे जरा बता सकते हैं कैश का बैलेंस कितना आया था सबके पास? जिन लोगों ने अकाउंट्स बना लिए हैं, भले मुझे बाद में भेज दीजिएगा, व्हाट वाज द कैश बैलेंस? शाबाद। शिजा ने कहा 650। और कहाँ आया था सर? डेबिट साइड पे आया था, तो डेबिट साइड पे हम लिख देंगे 650। उसके बाद आप लोगों ने सेल्स का बनाया होगा टी अकाउंट। तो मुझे बता सकते हैं महा बेटा, सिहान बेटा, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ सेल्स? सेल्स का बैलेंस कितना आया था? बैलेंस सीधी बीडी जो है, अमाउंट कितना था उसका? शाबाश बेटा, 1500। क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट या डेबिट? गाइस क्रेडिट, तो मैं क्रेडिट साइड लिख दूंगा 1500। बैलेंस बीडी बेटा, बैलेंस बीडी। आई एम आस्किंग फॉर द बैलेंस बीडी, जो बाद में लिखते हैं, सीडी के बाद बीडी लिखते हैं, ठीक है वो। पहले आप बैलेंस सीडी लिखते हैं टोटल के ऊपर, फिर आप बैलेंस बीडी लिखते हैं, ठीक है। अच्छा श्रीधर बेटा, अपना आंसर ग्रुप में जरूर भेज दीजिएगा, ये वाला जो ग्रुप में। अच्छा, परचेजेस। परचेजेस का बैलेंस कितना आया? अमाउंट पहले बताएं, पहले अमाउंट कंफर्म करें, फिर पूछूंगा डेबिट पे था या क्रेडिट पे था। 1200। बेटा हमने एक परचेजेस ये वाली की थी, 700 वाली, और एक ये की थी। तो टोटल कितना हो जाएगा मुझे बताएं? दो है ना, एक पी क्यू आर से की थी, एक कैश पे की थी। इसमें क्या हुआ होगा? परचेज डेबिट हुआ होगा, कैश क्रेडिट हुआ होगा। इसमें क्या हुआ होगा? परचेज डेबिट हुआ होगा, पी क्यू आर क्रेडिट हुआ होगा। तो इसका मतलब टोटल परचेजेस 1200 की हुई ना, तो इसका बनेगा 1200। और हमें बैलेंस बीडी चाहिए, बैलेंस बीडी डेबिट पे होगा या क्रेडिट पे होगा? डेबिट, तो हम लिखेंगे 1200। उसके बाद पी क्यू आर आ जाए, पी क्यू आर का अकाउंट बनाया होगा। पी क्यू आर से हमने 700 की परचेज की थी, तो हमने परचेज डेबिट किया था, पी क्यू आर क्रेडिट किया था। सॉरी, पी क्यू आर से हमने 500 की परचेज की थी, तो हमने इसमें क्या किया था? परचेज को डेबिट किया था, पी क्यू आर को क्रेडिट किया था, और फिर 150 इसको हमने पे किए। तो बताएं रिमेनिंग अमाउंट कितना था? बैलेंसेस क्या शो करते हैं? पोजीशन शो करते हैं। अगर एक सप्लायर है, तो हमने हमने उससे इतनी परचेज की, इतने पैसे दिए, ये बैलेंस है। अगर हम सेल्स का अकाउंट बना रहे हैं, तो सेल्स का टोटल शो करते हैं। परचेज बनाते हैं तो परचेज अकाउंट का टोटल शो करते हैं। कैश अकाउंट बनाते हैं तो पेमेंट्स एंड डिपॉजिट्स के बाद जो बैलेंस आता है वो शो करते हैं। सर 350। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट मुझे बताएं। क्रेडिट। ये 350 हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, और दोनों साइड का हम टोटल करेंगे। तो दोनों साइड का टोटल करके जो आंसर आएगा वो हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल होगा। पहले हम करते हैं डेबिट साइड का टोटल। तो जरा बताएं क्या आंसर होगा? 650 प्लस 1200 कितना हो जाएगा? 650 प्लस 1200 कितना हो जाएगा?
1850। और यहाँ आ जाए, इसका भी बता दें टोटल कितना बनेगा। सर इसका भी सेम 1850 बनेगा। अगर हमने सही काम किया होगा तो दोनों का टोटल क्या होगा, सेम होगा। दोनों का टोटल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। तो अभी ऐसा है, मैं आपको एक सवाल लिख के दे रहा हूँ, आप वो नोट डाउन फरमा लें। वो फिर आपने मुझे पूरा करके और ट्रायल बैलेंस बना के भेजना हो, ठीक है। अभी मैं लिख लेता हूँ।